तो लास्ट सेशन में हमने ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखे थे। ओके, उसके बाद अभी हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक के लिए, विच इज केस स्टेटमेंट। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, तो क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे उस पर कुछ कंडीशंस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो टेक एन एग्जांपल, आई हैव वन एम्प्लॉय टेबल, ओके, विथ एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय की सैलरी। ओके, कंडीशंस कुछ भी हो सकती है। ओके, तो क्लाइंट ने मुझे क्या बोला है कि जो भी डेटा आपके पास है, ओके, जो भी डेटा आपके पास है, तो उस पर मुझे एक कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या कंडीशन चाहिए? जब मेरी सैलरी ग्रेटर देन टेक एन एग्जांपल 1 लाख है, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए हाई अर्नर। ओके, जब मेरी सैलरी इज लेस देन 1 लाख, तो मुझे मिलना चाहिए मिड अर्नर, ओके, और लो अर्नर। और जब मेरी सैलरी लेस देन 50,000 है, तो मुझे मिलना चाहिए लो अर्नर। ओके, ये मुझे सॉल्यूशन चाहिए, दो जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा। ओके, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी और उसकी सैलरी। ओके, उसके बाद मुझे क्या देनी है? मुझे कंडीशंस देनी है। ठीक है, कंडीशंस देनी है तो हम यूज करते हैं केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो केस के अंदर दो चीजें होती है। क्या होती है? सबसे पहले होता है आपका व्हेन। व्हेन मीन्स यहाँ पे देनी होती है आपको कंडीशन, एंड जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मुझे आउटपुट क्या चाहिए? देन। ओके, व्हेन एंड देन, इफ एल्स जैसा ही है। अगर मैंने यहाँ पे दिया व्हाट आई वांट इज, आई वांट सैलरी, सैलरी जिसका ग्रेटर देन 1 लाख है, I want output as high earner. Okay. Second case, multiple when statement हम दे सकते हैं। When salary is less than 1 lakh, okay, less than 1 lakh, and salary is greater than 50,000, then mid earner। ठीक है, when salary is take an example less than 50,000, okay, and salary is greater than 30,000, okay, then मुझे चाहिए लो अर्नर, लो अर्नर। ओके, देन अभी ये सब कुछ जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, सॉल्यूशन मिलेगा, वो मुझे चाहिए, किसमें चाहिए? एंड एज मुझे उस कॉलम को नाम देना है। जैसे आप अलाइज देते हो एज, वैसे मैं यहाँ पे अलाइज दे रहा हूँ। तो मान लो मेरा अलाइज मतलब वो कॉलम का नाम आएगा, तो मैंने दिया सैलरी कैटेगरी। ओके, उसके बाद अगर मेरी ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो जाना चाहिए एल्स में। एल्स किस में जाएगा? एल्स जाएगा लेट से पुअर कैटेगरी, और यू कैन से लोअर सैलरी। ओके, ओके, क्या होगा जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा? ठीक है, फ्रॉम आपका टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, व्हेन आई रन दिस क्यूरी, ठीक है, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट क्या किया है? मैंने सिलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, द आउटपुट में मुझे मिलेगा एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी। ओके, उसके बाद आई हैव मेंशन केस। केस में सबसे पहला वो चेक करेगा, पहली कंडीशन है इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए हाई अर्नर। हाई अर्नर तो मिल जाएगा। ओके, क्या है? हाई अर्नर तो मिल जाएगा, बट उसके लिए एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम रहेगा सैलरी कैटेगरी। ओके,
सो बेसिकली यहाँ पे हमने बोला है कि ये जो केस स्टेटमेंट मेरा रन होगा तो उसका आउटपुट मुझे इस कॉलम के अंदर आना चाहिए. सो दिस विल यू विल गेट सैलरी कैटेगरी. एम्प्लॉय आईडी और सैलरी ऑलरेडी आपने सिलेक्ट किया है. सैलरी कैटेगरी के अंदर ये वाला लॉजिक आपका यूज होगा. तो सबसे पहला कंडीशन है इफ ग्रेटर देन 1 लाख. तो अगर 1 लाख है तो मिल सकता है आपको हाई अर्नर. एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय सैलरी विल बी एज इट इज. अगर मेरा सैलरी लेस देन 1 लाख है एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है तो मुझे मिलेगा मिड अर्नर. यू विल गेट ओवर हियर मिड अर्नर. इन केस अगर आपका डेटा 50,000 और 1 लाख के बीच में. अगर आपका डेटा लेस देन 50,000 एंड ग्रेटर देन 30,000 के बीच में सैलरी है, यू विल डेफिनेटली गेट लो अर्नर. यू विल गेट लो अर्नर. अगर मेरी ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो किसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगी? जिनका सैलरी लेस देन 30,000 है. अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स पुअर कैटेगरी और लोअर सैलरी. मुझे आउटपुट मिलेगा पुअर कैटेगरी एंड लोअर सैलरी. ओके, फ्रॉम आपके टेबल का नाम एम्प्लॉय. गॉट इट? तो कोई भी कंडीशन यहाँ पे हम दे सकते हैं. ओके, मल्टीपल कंडीशन हम यहाँ पे दे सकते हैं. उस केस में मुझे यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे आउटपुट सेट किया रहेगा वो आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट केस स्टेटमेंट इन SQL. क्लियर है गाइस? केस स्टेटमेंट केस स्टेटमेंट म्हणजे काय टॉपिक आहे का सर हा? हाँ टॉपिक है, न्यू टॉपिक है. ओके, तिथे वेन यूज करतात का? ओके. तो केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स है व्हेन एंड देन कंडीशन आउटपुट. ओके, ओके. डिपेंड करेगा क्या कंडीशन आप दे रहे हो और वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो देन में आपने क्या दिया है. इट्स अप टू दैट. ओके, तो जैसे हमने केस स्टेटमेंट देखा वैसे नेक्स्ट टॉपिक वी हैव विंडो फंक्शंस. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. विंडो फंक्शन के अंदर दो टाइप है. वन इज एग्रीगेट फंक्शन, वन इज एनालिटिकल फंक्शन. ठीक है, विल स्टार्ट विथ एनालिटिकल फंक्शंस. ओके, तो एनालिटिकल फंक्शंस के अंदर देर आर 3 टाइप्स. वन इज योर रो नंबर, one is your rank, one is your dense rank. ओके, तो इन एनालिटिकल फंक्शन को यूज कैसे करना है और इनका सिंटैक्स क्या है एंड इसका आउटपुट क्या रहेगा. सो टेक एन एग्जांपल. आई हैव वन टेबल. आई हैव दिस एम्प्लॉय टेबल with employee ID and then I have department DPT and let's say I have score. Okay, then let's say my department is 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Then this is my employee ID. Then I have department. तो generally जो professional इसमें department होते हैं it's HR. Take an example, sales. Again I have HR. Let's take an example, sales. और होता है let's say marketing और let's say HR. Random numbers. Marketing and then HR and then sales. And इनके particular scores है हमारे पास. So scores are like 80, 90, 70, 60, 50, 30, 80,
60, ठीक है। आई हैव दिस टेबल, ओके। सो सबसे पहले अभी मुझे यूज करना है रो नंबर वाला कमांड, कि सबको जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उन सारे रिकॉर्ड्स के लिए मुझे रो नंबर असाइन करना है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस रो नंबर? तो रो नंबर क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास रहेंगे, ठीक है, उन सारे रिकॉर्ड्स के लिए ये नंबर्स असाइन करेगा। कैसे? आई हैव एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, उसके बाद स्कोर, कॉमा, रो अंडरस्कोर नंबर, ओके। रो अंडरस्कोर नंबर ये कमांड हम देते रो नंबर वाले फंक्शन को यूज करने के लिए। ओवर किस पे चलाना है रो नंबर? पार्टीशन बाय लेट से मुझे चलाना है डिपार्टमेंट पे पार्टीशन, ऑर्डर बाय स्कोर, ठीक है। ऑर्डर बाय स्कोर, असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर सकते हो, ओके। इसको अगर एक नाम देना है, एक पर्टिकुलर नाम भी दे सकते हैं, मैंने दिया रो नंबर, ओके। RN से कुछ भी दे सकते हैं। फ्रॉम आपके टेबल का नाम एम्प्लॉय। सो जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा तो क्या होगा? सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी हमें मिलेगा। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी हमें मिलेगा। उसके बाद हमने क्या सिलेक्ट किया? स्कोर। और उसके बाद हमने सिलेक्ट किया RN मीन्स योर दिस फंक्शन, ओके। यहाँ पे क्या बट हमने बोला है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? पार्टीशन होना चाहिए। सो व्हाट दिस पार्टीशन मीन्स? पार्टीशन मीन्स जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे वो ग्रुप हो जाएंगे। ग्रुप होंगे मतलब क्या? सबसे पहले HR आएगा। HR के कितने रिकॉर्ड्स है? 1 2 3 4, ओके। अल्फाबेटिकली ग्रुप होंगे। सबसे पहले HR के 4 रिकॉर्ड्स, ओके। QA मैंने बोला है पार्टीशन मुझे डिपार्टमेंट से चाहिए, तो डिपार्टीशन मतलब क्या? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किससे होगी? असेंडिंग ऑर्डर से होगी। उसके बाद मैंने क्या बोला है? पार्टीशन सबके होने चाहिए, तो HR का होने के बाद उसके बाद आता है मार्केटिंग। अल्फाबेटिकली मार्केटिंग के कितने रिकॉर्ड से? जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ जाएंगे। मार्केटिंग के 2 रिकॉर्ड है, सो यू विल गेट रिकॉर्ड लाइक दिस, मार्केटिंग। मार्केटिंग के बाद है सेल्स, सेल्स के 3 रिकॉर्ड है, तो सेल्स के 3 रिकॉर्ड आएंगे लाइक दिस 1 2 3, ओके। उसके बाद अभी ये तो मेरा हो गया डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन। उसके बाद मैंने बोला है कि मुझे ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग होना चाहिए। तो देखो HR के जो स्कोर्स है क्या है? 80 है, 70 है, 30 है, 70 है। तो स्कोर क्या होंगे? स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, 80 70 70 एंड लास्ट वाला है 30, ओके। गॉट इट? उस पर्टिकुलर HR डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा? स्कोर आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने ऐसे बोला है मुझे पहले पार्टीशन डिपार्टमेंट में कर दो और हर एक डिपार्टमेंट में जो उसका स्कोर है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। तो HR के जितने भी स्कोर थे वो सारे मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। उसके बाद हो जाएगा मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग में है 50 80, सबसे पहले आएगा 80, उसके बाद आएगा 50, दिस इज वो मार्केटिंग। उसके बाद है सेल्स, सेल्स में जाएगा क्या है? सेल्स में 60 एंड 60 बोथ आर 60 60 90, तो यहाँ पे आएंगे 90 और बाकी दोनों रिकॉर्ड है सेम 60 एंड 60, ओके। तो हर एक डिपार्टमेंट में स्कोर ऑर्डर बाय होगा। उसके बाद रो नंबर मतलब क्या? रो नंबर आपका जाएगा डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। मतलब क्या? 1 2 3 4, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, नया डिपार्टमेंट आ गया 1 2, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, सेल्स वाला डिपार्टमेंट आ गया 1
2, 3. Got it? सर आपण रँक फंक्शन यूज करतात म्हणजे विंडो मध्ये रँकचं आहे काही एक्झाम्पल? ये रो नंबर का एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल. और ये रो नंबर डाल दे उसमें, उसका पर्पस क्या है? हाँ, क्या बोल रहे? रो नंबर का पर्पस क्या है? अगर आगे जाके मान लो मुझे टॉप का एक ही रिकॉर्ड चाहिए एचआर डिपार्टमेंट पे. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इस क्यूरी को हम ऐसे ही रन करेंगे. ठीक है, इसको हम स्टोर करेंगे इन अ व्यू. क्रिएट व्यू डेटा एज. ओके, उसके बाद मुझे अगर खाली टॉप के स्कोर चाहिए तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर रो नम इक्वल टू 1. क्या मिलेगा? टॉप के डिपार्टमेंट वाइज टॉप के रिकॉर्ड मिलेंगे. मेक सेंस? जैसे हम यहाँ पे रो नंबर यूज करें वैसे कॉलम नंबर भी होता है क्या? नहीं, रो नंबर एक ही फंक्शन, 3 ही फंक्शन, रो नंबर, रैंक एंड डेंसिटी. मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड के टाइम पे यूज कर सकते सर, राइट? अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट से मैक्सिमम स्कोर जिसका है वही मुझे डेटा चाहिए. ओके, तो उस और केस इसमें में जैसे हमारे एक्सेल में वी लुकअप होता है, वी लुकअप पता है आपको? नॉट वैसे इसमें है क्या एसक्यूएल में? एसक्यूएल में ये 3 ही फंक्शन है, रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक. ओके, तो जैसे हम रो नंबर को यूज कर सकते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट हम रैंक और डेंस रैंक को यूज कर सकते हैं. डिफरेंस क्या है? सेम क्यूरी, क्यूरी चेंज नहीं होगी. दिस विल बी माय क्यूरी. रो नंबर की जगह पे आ जाएगा मेरा डेंस रैंक. ओके, जब मैं ये क्यूरी को रन करूंगा, ओके, लेट्स से dn. ओके, जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा आई विल गेट सेम आउटपुट. मुझे ये सेम आउटपुट मिलेगा विथ नो चेंज. यहाँ पे आ जाएगा डेंस रैंक क्योंकि हमने dn उसको एज अ हेडर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा डेंस रैंक. बट जब हम ये सॉल्यूशन चेक करेंगे, लेट मी जस्ट रिमूव दिस. ओके, तो डिपार्टमेंट तो पार्टीशन हमने बोला है, तो डिपार्टमेंट वाइज डेफिनेटली पार्टीशन होगा. हर एक डिपार्टमेंट में हमने बोला ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग होना चाहिए, तो ऑर्डर बाय स्कोर डिसेंडिंग होगा. ओके, बट जब हम यहाँ पे चेक करेंगे, डेंस रैंक सबसे पहले 80 को वैल्यू देगा 1. ओके, उसके बाद 70 को वैल्यू देगा 2. बट देखो यहाँ पे भी 70 है, यहाँ पे भी 70 है, दोनों भी सेम रिकॉर्ड है, तो डेंस रैंक इसको सेम वैल्यू देगा 2. मेक सेंस? क्या करेगा कि अगर मेरा रिकॉर्ड रिपीट होता है तो उसको वो नया नंबर नहीं देगा. व्हाट विल डू, इट विल असाइन टू सेम वैल्यू टू द सेम स्कोर. ओके, मेक सेंस? उसके बाद मान लो अगर मेरा आता है 30. ठीक है, सो 30 इज व्हाट, 30 इज अ न्यू वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3. ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चेंज होगा 1 2, डिपार्टमेंट चेंज हो गया 1 2, सेम वैल्यू है 2.
गॉट इट? समझ में आ रहा है? ये सर डिपार्टमेंट मतलब के डेक्स अंदर रैंक में जो डेटा हमारा सेम होगा वहां पे वो सेम वैल्यू देगा, एग्जैक्टली रैंक जैसे सेम दे रहे वैल्यू नहीं, देगा। बराबर। ओके, याद रखना ये डेंस रैंक का याद रखना। रिकॉर्ड रिपीटेड है, सेम वैल्यू, अभी नेक्स्ट रिकॉर्ड आया, नेक्स्ट वैल्यू। ओके, देन अगर मैंने ये सेम क्यूरी रन की ऑन रैंक, ठीक है, ठीक है, अगर मैंने सेम क्यूरी रन की, डेंस रैंक की जगह पे दिया मैंने रैंक, ठीक है, चेक दिस आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, नया रिकॉर्ड है, नई वैल्यू 1, रिकॉर्ड मेरा रिपीट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड है 2 वैल्यू, रिपीट हो रहा है 2 वैल्यू, ओके, बट नेक्स्ट इज अ डिफरेंट वैल्यू, तो वो क्या करेगा? 1 2 3 4 काउंट करेगा और नेक्स्ट को वैल्यू देगा 4। दिस इज रैंक 1 2 3 एंड यहाँ पे देगा वो 4। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर नहीं देगा, काउंट करेगा 1 2 1 2 2। अगर यहाँ पे मेरा एक और सेल्स होता, मान लो 50, तो यहाँ पे क्या आता? क्या वैल्यू आती यहाँ पे? 4। एग्जैक्टली 4। नया वैल्यू है, क्या वैल्यू आएगा? मान लो यहाँ पे 40, 5। 5 सेल्स 40 सर इन 5। केस फिर से 6, हाँ यहाँ पे तो 5 आएगा, इन केस 60 आएगा फिर से नीचे तो, नहीं ना, हमने इन ऑर्डर केस बाय दिया है ना, आएगा तो हाँ यहीं पे ऑर्डर आएगा बाइक में 60 हम्म। अगेन 2। तो ये रैंक का यूज फिर कैसे, मतलब कहाँ होता हाँ, होगा मैं कि अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, ये तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ओके। तो प्रैक्टिकल में इनको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मान लो सबसे पहला मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फाइंड आउट नेम ऑफ एम्प्लॉय, ओके, हैविंग maximum salary, okay, find out the name of employees having maximum salary from each department, okay। अगर मुझे हर एक डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज की मैक्सिमम सैलरी चाहिए, ठीक है, तो उस केस में हमें एनालिटिकल फंक्शंस को यूज करना पड़ता है, ओके। इस अगर अगर मैं बोलता हूं कि मुझे टॉप मोस्ट चाहिए, तो आप करोगे इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैंने बोला मुझे सेकेंड वाला चाहिए, तो आप क्या करोगे? इक्वल टू 2, ओके। जब आप नॉर्मल क्यूरी रन करते हो ग्रुप बाय वाला, ओके, ग्रुप बाय वाला रन करने के बाद आपको टॉप मोस्ट मिलता है, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर डिपार्टमेंट वाइज आपको बोला, तो डिपार्टमेंट वाइज आपको वहां पे नहीं मिलता है रिजल्ट, आइदर वो पूरे टेबल से सर्च करके देगा, और टॉप मोस्ट जो रहेगा, सेकंड मोस्ट जो रहेगा वो मिलेगा, बट ईच डिपार्टमेंट के अंदर जाके आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जाके उस पर्टिकुलर व्हाटएवर जो भी है, सैलरी है, स्कोर है, उस पे आप ऑर्डर बाय लगा सकते हो और उसके अंदर जाके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मेक सेंस? सर नहीं, रोल नंबर का तो समझ में गया, रोल नंबर में सीक्वेंस भी तो आ गया डिपार्टमेंट, बराबर। पर रैंक का कैसा होगा? अभी सपोज अभी यहाँ पे उन्होंने हमारे 70 वैल्यू 2 टाइम्स आई है, तो हमारा डी यहाँ पे सेम नंबर, तो इसमें कैसा क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें हाँ, आउटपुट में? अभी यहाँ पे देखो, ये रैंक और डेंस रैंक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर किसी ने मुझे बोला कि मुझे थर्ड रैंक पे जो भी है उसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए,
तो यहाँ पे थर्ड रैंक पे यहाँ पे डेंस और रैंक में क्या है, दोनों में देखो डिफरेंस है। थर्ड रैंक पे यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। ओके करेक्ट। तो अगर आपको ये रिक्वायरमेंट मिलती है कि अगर जो सिमिलर वाले रिकॉर्ड्स है, ठीक है, सिमिलर वाले रिकॉर्ड्स को स्किप करके मुझे थर्ड वाला सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो थर्ड वाला सॉल्यूशन चाहिए तो डेंस रैंक यूज करते हैं। तो वो अगर आपको ऐसे रिक्वायरमेंट मिलती है कि स्किप नहीं करना है रिपीटेड वाले को, स्टिल मुझे थर्ड वाला चाहिए, ओके, तो उस केस में आप रैंक यूज कर सकते हो। ओके, एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो मेरे पास एक डेटा है, I have one table, let's say ID, name and total cell, okay, Raj or 12,000 to Amar, मान लो ले लेते हैं 12,000, थर्ड वाला रिकॉर्ड है मान लो पॉप, और ले लेते हैं 10,000, then I have fourth of record, let's say 8,000, then फिफ्थ वाला रिकॉर्ड ले लेते हैं अभी, और लेट्स से 7,000, ओके। अभी जब मैं इस पे मेरा कोड चलाऊंगा रैंक और डेंस रैंक, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मुझे चाहिए लेट्स से टोटल सेल पे ऑर्डर बाय इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, और मान लो मुझे नेम वाइज पार्टीशन करना है, ठीक है, पार्टीशन बाय नेम, ओके, और टोटल सेल पे मैंने ऑर्डर बाय किया। इफ आई रन दिस कोड, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मुझे कुछ और रिकॉर्ड्स भी लेने, राज के मैं ले लेता हूँ 10,000, उसके बाद रवि के ले लेता हूँ 8,000, और रिपीटेड रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे, अम्मू के लिए ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल 7,000, ओके। तो व्हाट रैंक विल डू, तो रैंक क्या करेगा, पार्टीशन बाय नेम किया है तो राज का रिकॉर्ड सबसे पहले आ जाएगा ऊपर में, और जो सेल्स में जाऊंगा तो सेल्स में हमने ऑर्डर बाय किया है तो 12,000 के लिए मेरा जो रैंक रहेगा वो टॉप पे रहेगा, मान लो 1, और उसके बाद राज के लिए जो सेकंड रिकॉर्ड मैंने लिया 10,000 उसके लिए रैंक रहेगा 2, ओके। उसके बाद अगर मेरे नए रिकॉर्ड आते हैं, राज के लिए एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, लेट्स से विद द डेटा 10,000, और नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है विद द डेटा 8,000, तो जो मेरा 10,000 वाला डेटा रहेगा 10,000 के लिए सेम वैल्यू आएगी, बट रैंक नेक्स्ट वैल्यू क्या करे, नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या करेगा, 8,000 के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड ले लेगा 4। अपोजिट टू दैट डेंस रैंक क्या करेगा, यहाँ पे ले लेगा 1 2 2 और यहाँ पे आएगा 3, ओके। तो लेट्स से इफ आई गॉट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मुझे मेरे पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे मुझे ऐसा डेटा चाहिए, मुझे ऐसा एम्प्लॉय का नाम चाहिए, ठीक है, जो थर्ड मोस्ट, ठीक है, तो अगर थर्ड मोस्ट अगर मैंने मुझे क्यूरी करनी है तो मैं किस पे करूँगा, डेंस रैंक पे करूँगा, मेक सेंस। रो नंबर नहीं चलेगा इस केस में, रो नंबर थर्ड मतलब ये रहेगा, थर्ड मोस्ट मैक्सिमम सैलरी कौन सी रहेगी, ये रहेगी, मेक सेंस। सर एक था कि रैंक में हम सीक्वेंस जाएगा ना, नेक्स्ट में ही आएगा ना, तो रैंक में अभी यहाँ पे थर्ड आएगा, यहाँ पे देखो अगेन रैंक, रैंक क्या करता है 1 2 2, क्या करेगा, सबको काउंट करेगा 1 2 3, नेक्स्ट क्या है 4, मेक सेंस, 4, राइट। सेल्स वाला एग्जांपल ले लेते, 1 सेम है, 2 सेम है, 2
कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा 5। मेक सेंस ना 1 2 3 यस 4 5 6 सिमिलर है, क्या आएगा 6, करेक्ट। हाँ 6 है ओके यस तो अगर मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये मिलता है कि मुझे थर्ड मोस्ट मैक्सिमम जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम डेंस रैंक इक्वल टू 3, ये मेरी क्यूरी रहेगी। सिलेक्ट डेंस रैंक ओवर पार्टीशन बाय एज dn फ्रॉम जो भी टेबल का नाम है, टेबल नेम, उसे हम स्टोर करेंगे इन अ व्यू। व्यू इज अ टेम्पररी टेबल, क्रिएट व्यू temp as and select star from temp where dn इक्वल टू क्या चाहिए 3 वाला चाहिए। मेक सेंस। यस 3 वाला। तो डेंस रैंक काम में आएगा, रो नंबर नहीं चलेगा, रैंक नहीं चलेगा इस केस में। गॉट इट सबको? अभी 2 चाहिए तो अभी 2 का ही दोनों हटाएगा ना। एनीथिंग डेंस रैंक सबके लिए सपोर्ट करेगा, ठीक है। बट रैंक क्या है, रैंक स्किप करता है। ओके डेंस रैंक स्किप नहीं करते। सब होगा हम्म, नहीं, हमें चाहिए थर्ड वाला चलेगा, वो 4 लेगा क्या, थर्ड स्किप कर देगा अभी वो अभी मान रैंक लो में। अगर मैंने जैसे हमने वेयर रैंक यूज किया है। हाँ चलो इफ आई यूज रैंक, ओके रैंक इक्वल टू 3, ठीक है। तो रैंक इक्वल टू 3 का डेटा है क्या हमारे पास? नहीं है, नहीं राइट। ओके वो 3 देगा ही नहीं उसमें, स्किप कर देगा, स्किप कर देगा वो डायरेक्टली। एग्जैक्टली। क्लियर है अभी? यस ओके तो रैंक क्या करता है, गैप क्रिएट करता है। दिस इज गैप 1 2 3 नहीं है, गैप क्रिएट करता है, ठीक है। बट डेंस रैंक क्या करता है, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेता है। ये याद रखना है कि डेंस रैंक नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेता है, उसके वजह से जो भी आपको थर्ड मोस्ट, सेकेंड मोस्ट, फर्स्ट मोस्ट जो भी मैक्सिमम सैलरी चाहिए वो आपको मिल सकती है, करेक्ट। रो नंबर क्या है कि रो नंबर डायरेक्टली 1 2 3 4 असाइन करता है, रिपीटेड है नहीं है इट वोंट चेक फॉर एनीथिंग, डायरेक्टली नंबर्स को असाइन करता है। तो माइट बी रो नंबर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आपका मिस हो सकता है, ओके। बट डेंस रैंक ऐसे नहीं करेगा। अगर आपको रैंक इक्वल टू 3 के लिए सॉल्यूशन चाहिए तो डेंस रैंक के अंदर डेफिनेटली नंबर रहेगा, क्योंकि वो सॉर्ट ही ऐसे करता है कि वो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर लेता है, करेक्ट। यस यस दैट इज डेंस रैंक। बट अगर आपको ये रिक्वायरमेंट मिलती है कि रिकॉर्ड स्किप हुए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो इन दैट केस वी कैन यूज रैंक। पर सर मोस्टली तो वही होगा ना, रोल नंबर और डेस्क रैंक यूज होता होगा मोस्टली, रैंक तो नहीं यूज डेंस होता रैंक होगा की मैक्सिमम यूज करते हैं। डेस्क रैंक में। यस करेक्ट। और कुछ डाउट इसमें? सर हम अभी जैसे हमने क्यूरी लिया, ठीक है, डेंस रैंक लिया, ओवर लिया, पार्टीशन को हमने सर्कल ब्रैकेट में लिया, वो सर्कल ब्रैकेट में लेना पड़ता है क्या हाँ सब क्यूरी ब्रैकेट, ऐसे को? ये एज इट इज क्यूरी है, नो चेंज। ओके दिस इज एज इट इज क्यूरी, नो चेंज। मेक सेंस। तो आपको पार्टीशन बाय करना है, जैसे आपको जो करना है आप कर सकते हैं यहाँ पे क्यूरी लिस्ट एनीथिंग पे या एनी ऑर्डर कॉलम बाय। का नाम, बट देखो पार्टीशन का एक चेंज है, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिपीटेड रहेंगे, देखो एचआर मल्टीपल टाइम है, ओके हम्म तो जितने ज्यादा रिपीटेड रिकॉर्ड रहेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा पार्टीशन का। अगर आप यूनिक डेटा पे चलाते हो, जैसे नेम है, माइट भी यूनिक हो सकते हैं, राइट, नेम यूनिक ही होते हैं, तो उस केस में ये क्या ही कर लेगा ग्रुप, राइट, जो डेटा है वही डेटा वो डिस्प्ले करेगा।
तो पार्टीशन आप किस कॉलम पे चलाओगे जिसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट है, रिपीटेड रिकॉर्ड्स है, उस पे आपको पार्टीशन चलाना है। मेक सेंस? यस। क्लियर है ऑल? सर एक बार थोड़ा सा नीचे कीजिए रो में। और हाँ ठीक है। सर इसमें आप देखिए कि डेंस रैंक में अपन ने 1 2 2 3 मतलब इसमें सच हम रैंक काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड सेकंड, और फिर नेक्स्ट जो होगा वो सेकंड का नेक्स्ट नंबर होगा। थोड़ा सा ऊपर जाइए और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, मतलब ऊपर वाली क्यूरी में। हाँ। बस यहाँ पे अब सेम देखिए, यहाँ पे जो HR के वाले में डेंस रैंक अपन ने 1 2 2 फिर नेक्स्ट अपन ने 4 लिया है। हाँ, Q 1 2 3 4 काउंट करेगा ऊपर वाले नंबर। ओके ओके। रैंक में हम नेक्स्ट 3 लिखेंगे फिर डेंस रैंक में, डोंट बी कंफ्यूज, डेंस रैंक में 3 नहीं नहीं नहीं, अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 2 3 है, ये 1 2 2 4 हुआ, नेक्स्ट रैंक मतलब जो हुआ ये 4 हुआ है। अब नीचे वाली क्यूरी में अपन ने 1 2 2 3 लिखा है, तो वो एक कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रहा है कि नहीं, ये डेंस रैंक है ना, मैंने 1 2 2 4 लिखा है, देखो रैंक। नहीं, आप ऊपर डेंस रैंक में जाओगे ना तो सेम 1 2 2 4 है। यहाँ पे आप देखो, ये देख ऊपर थोड़ा सा ऊपर, नहीं नीचे ओके, ये बस निकल गया वो थोड़ा सा ऊपर। ओके, ये इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, ऊपर सेल्स में गलत हुआ है, 1 2 2 4 उसमें व्हिच गलत वन एग्जैक्टली, ये वाला? इसके नीचे वाले में सर देखो शायद। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये है हमारा रो नंबर, ठीक है। हाँ ये तो ठीक है, हेडिंग दे देता हूँ, ये इधर भी नहीं, नीचे इसके नीचे। दिस इज रो नंबर, दिस इज यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए है। डेंस रैंक में आपने 1 2 2 3 लिखा है यहाँ पे। तो सेम क्यूरी अगर अपन ने नीचे वाले में देखते तो डेंस रैंक में 1 2 2 4 लिखा था। सो ये कंफ्यूजन, ये नीचे इसके ऊपर रियल टाइम एग्जांपल है, ओके। ये वाला यहाँ पे, हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पे देखो सेल्स में आपने 2 2 2 लिखा है, यानी 2 देखो 3 1 2 3 4 5 ओके 6 7 रिपीटेड है इसलिए 6, ओके। काउंट करो ना, देखो 1 2 रिपीटेड आया, 2 रिपीटेड आया, 2, ठीक है। रैंक है, क्या करेगा, सबका काउंट करेगा, 1 2 3 4, क्या आएगा 5, नया रिकॉर्ड है 6, अच्छा रिपीटेड है 6। पर आपने एक्चुअली रैंक ले रखा है और इसको डिफाइन DN से कर रखा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो ये रहा तो है। नाम है ना, ये तो मैं मेरा नाम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। वो हम डेंस रैंक में समझ रहा था उसको। ठीक है ठीक है सर, हाँ ओके सर एकदा प्रॅक्टिकल बघा सर एकदा. हाँ चलो लेट्स चेक प्रैक्टिकली। डिपार्टमेंट HR कुछ भी ले सकते। सर मैं चैट जीपीटी वरनं क्लिक होऊन राहिला डेटा. चैट जीपीटी वरनं. हाँ ठीक है, प्रैक्टिस सेल्स
चैट जीपीटी से कॉपी मत करो, प्रैक्टिस करो। होगा। कुछ रिकॉर्ड सेम लेने पड़ेंगे। आज नाम कुछ भी दे सकते हैं, डीआर दे देता हूँ। और कुछ रिकॉर्ड ऐड करता हूँ उसके सेम रिकॉर्ड लेता हूँ, समझ में आएगा। 10 मार्केटिंग यहाँ पे RNC partition by department, order by rank, order by RNC from employee। तो ये होना चाहिए रैंक। RAN, this is not needed, this is not needed। ये क्या देखो, चेक दिस आउटपुट। पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट किया है, ऑर्डर बाय सैलरी, डेंस रैंक किया है। पहला वाला डेंस रैंक है, दूसरा वाला रैंक है।
डीआर में अरेंज में मार्केटिंग में चेंजेस दिख रहे हैं इसमें 1 2 2 फिर बाद में 3। करेक्ट है ना, जो रिपीटेड है वो 2 2, नेक्स्ट वाला जो लोअर है वो 3rd। मार्केटिंग में चेंज देखो, मार्केटिंग वाला देखो बस। रैंक ने स्किप कर दिया वाला थर्ड, मतलब डाइवर्सन 4 ले लिया, सीक्वेंस में जा रहा है आगे। मार्केटिंग वाला देखो, मार्केटिंग डेस रैंक वाला में उसे उसने, समझ में आ जाएगा। हाँ ऐसे वही सीक्वेंसेस, मतलब मेन डिफरेंस ऐसा है कि डेस रैंक हमारा जो सीक्वेंस स्किप नहीं करता और नेक्स्ट रैंक ने कॉन्सेक्यूटिव आपका नंबर सीक्वेंस लेता स्किप है कर डेस देता है। रैंक, रैंक स्किप करता है। हम्म। करेक्ट। तो अगर मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे ये आता है कि मुझे टॉप परफॉर्मर जो एम्प्लॉय है जिसका सैलरी ज़्यादा है वो मुझे चाहिए, सेकेंड मोस्ट थर्ड मोस्ट सैलरी जिसका है वो उसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, तो प्रायोरिटी आपको देनी है डेंस रैंक को जब ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएंगे। डेफिनेटली आपको दोनों का डिफरेंस पूछेंगे, तो आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताना है। अगर रिपीटेड रिकॉर्ड्स होते हैं और नेक्स्ट रिकॉर्ड आता है तो डेंस रैंक क्या रहेगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेगा, बट रैंक क्या करेगा, ऊपर वाले जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उनको काउंट करेगा एंड नेक्स्ट नंबर देगा। मेक सेंस? ये सेम क्यूरी आगे जाके हमें हाइव पे भी यूज करनी है। जो भी हमने देखा है सिक्वल में, सारी कमांड्स हमें हाइव में यूज करनी है। हाइव में और एडवांस वाला पार्ट भी रहेगा, बट जो स्टार्ट होगा वहां पे सिक्वल से ही स्टार्ट करना है। मेक सेंस? सर इसके आगे कौन सा टॉपिक है सर? दैट्स इट फॉर सिक्वल। सिक्वल के ही ना? ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए सिक्वल में, ओके। एनालिटिक्स में। ठीक है, clauses you should know, regular expression you should know, alter commands you should know, joins you should know, case statement you should know। उसके बाद डेट फंक्शंस यू शुड नो, जो भी डेटा टाइप्स हमने लिए हैं उनके सॉल्यूशन। उसके बाद विंडो फंक्शंस यू शुड नो। क्लियर है टू ऑल? रुपेश, दीपक, कमलेश, यस सर। सर अगर हमें डेटा साइंस में मतलब करियर करना है तो उसके लिए क्या एडवांस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है? डेटा साइंस में जाना है तो वहाँ पे यूनिट डेटा एनालिटिक्स प्लस उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें लगता है। बट जॉब ओपनिंग नहीं है डेटा साइंस के लिए। अगर आप फ्रेशर जाओ, एक्सपीरियंस जाओ, जॉब नहीं है डेटा साइंस में। नॉलेज के लिए आप सीख सकते हो स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। स्टैटिस्टिक्स में बेसिक स्टैटिस्टिक्स, एडवांस स्टैटिस्टिक्स। बेसिक में जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। एडवांस में आरएमएस वैल्यू,
उसके बाद लीनियर assumptions ऑफ लीनियर रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर एरर, सम ऑफ स्क्वायर एसएससी, एसएसआर वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर टोटल वैल्यू, ये आता है। मशीन लर्निंग में 3 कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड थर्ड वन इज अ क्लस्टरिंग। तीनों कैटेगरीज में अलग अलग एल्गोरिदम है, जैसे लीनियर रिग्रेशन है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, मल्टीनोमियल रिग्रेशन है, उसके बाद है डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम है, उसके बाद है के मीन्स एल्गोरिदम है, केनेन एल्गोरिदम है, उसके बाद गॉसियन मॉडल है। ओके, ये सारे कैटेगरीज है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के। डीप लर्निंग में 2 कैटेगरीज है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड न्यूरल नेटवर्क। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर एनएलटीके लाइब्रेरी को यूज करके यू गाइज हैव टू गिव द सॉल्यूशन। जैसे जोमेटो है, जोमेटो पे एनएलटीके यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होता है वहाँ पे। जैसे जोमेटो पे मान लो इफ यू आर सर्चिंग फॉर पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा डोमिनोज वाला टॉप पे आता है, राइट। तो डोमिनोज वाले टॉप पे आता है तो वो क्यों आता है, बेस्ड ऑन रेटिंग, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे बाकी सारे भी है, जैसे पिज़्ज़ा 9 है, मोजो पिज़्ज़ा है, राइट। तो डोमिनोज का रेटिंग ज़्यादा है, क्यों रेटिंग ज़्यादा है, क्योंकि रिव्यूज़ ज़्यादा है, अच्छे रिव्यूज़ है। तो इन रिव्यूज़ को एनालाइज करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूजिंग एनएलटीके लाइब्रेरी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें न्यूरल नेटवर्क वाला सेकेंड कैटेगरी, न्यूरल नेटवर्क के अंदर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, रिग्रेशनल न्यूरल नेटवर्क है। सो इट्स पार्ट ऑफ एल्गोरिदम। और उसके बाद आता है ओपनिंग की जॉब नहीं अपनी, क्यों ऐसा क्यों डिमांड नहीं है डाटा साइंस पे, मतलब जॉब नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नौकरी में जाता हूँ, ठीक है, नौकरी रिसेंट है मार्केट में डेटा साइंस। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सर्च करता हूँ मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपीरियंस दे देता हूँ। ठीक है, कितने हैं, 8,132, ओके, 8,132, ये इतनी सारी ओपनिंग्स। वर्सेस अगर मैं अपने एरिया में जाता हूँ, डेटा इंजीनियर, बोलो। मैं सर वही बोल रहा था, मैं AWS वाला ही किससे डाल है। तो यहाँ पे ओके 6,985, ओके, दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस इंक्रीज करूँगा, ठीक है, 3 to 4 years, 5 years, ओके, एंड अगर मैं चेंज करूँगा टू द अदर लोकेशन, बैंगलोर, देन लेट्स से चेन्नई, हैदराबाद, we have 16,000 जॉब ओपनिंग्स, ओके। अगर मैं अपने एरिया में, वही मैं सेम चीज़ें मशीन लर्निंग के लिए रखता हूँ। ठीक है, 19,805, ओके। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे,
दिस इज द की स्किल। तो आपको एंड टू एंड एनालिटिक्स सब कुछ आना चाहिए। You have to learn this libraries, advanced वाला machine learning, deep learning, totally into proper code वाला part है। image processing, object detection framework, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर मैं अपने एरिया में जाता हूँ, तो हमें खाली सीखना है ये चीज़ें, पाइथन ऑन सिक्वल, कोई भी एक क्लाउड, स्पार्क, ओके, कोई भी ओपनिंग आप देख लो। डेटा साइंस का बहुत वास्ट। डेटा साइंस थोड़ा वास्ट है। ये लो, ये जेपी मॉर्गन के लिए देखते, जेपी मॉर्गन के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। यू शुड नो AWS, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, प्लस LLM वाला पार्ट भी आना चाहिए। तो वास्ट है थोड़ा, AI वाला पार्ट भी आपको आना चाहिए। अगर हम हमारे बाकी के ओपनिंग्स में भी देखेंगे, सो विल गेट सेम सॉर्ट ऑफ स्किल्स। और डेटा इंजीनियर के लिए इट्स वेरी हार्ड, एल्गोरिदम लेवल पे काम करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी हार्ड है। हमारे इसमें आप देखोगे तो यही सारी चीज़ें दिखेंगी डेटा इंजीनियर साइड में। मशीन लर्निंग में इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो सिलेबस है वो वास्ट सिलेबस है। मशीन लर्निंग में मैं एक्सपर्ट हूँ। इफ़ यू से एनीथिंग रिलेवेंट टू मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन AI, बट उसमें द थिंग इज कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत कम है। मेक सेंस? ओके, और कुछ? ओके, सो ये सारे टॉपिक्स पे आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए। प्लस जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने देखे, जैसे मैंने हर बार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, वो सब कुछ आपको आने चाहिए। मैं अपने लिए सबके लिए जरूर काम है। सर ये जो naukri.com पे अपन ने सर्च किया था, इसको मतलब पर्सनली किसी दिन पे वो कर सकते हैं क्या, एक थोड़ी देर के लिए? हाँ, आपने को जब अपन CV प्रिपेयर करेंगे ना, तो CV प्रिपेयर हाँ। करते टाइम पे आपको नौकरी पे काम करना है अपने को। जो ओके। प्रोफाइल वगैरह है ना, तो हाँ, स्क्रीन हाँ। शेयर करके अपन प्रोफाइल बनाएंगे सबकी। हाँ वही एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा फील्ड ना थोड़ा सा अलग जाता है, जिसमें मुझे एग्जैक्टली डेटा एनालिटिक्स 100% नहीं लगता, बट PLC, SCADA, IoT, दैट इज ये फाइन। जो भी आपके इसलिए। रिलेवेंट है उसके हाँ अकॉर्डिंग, और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन शेयर ये करके इंडिविजुअल लेवल पे बना लेंगे। हाँ इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही। ओके सर, थैंक ओके, यू। डेटा इंजीनियर के लिए तो ये जो की स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो ये प्रॉपरली CV में मेंशन करनी पड़ेगी। ओके, तो स्क्रीन शेयर करके ही अपने को करना पड़ेगा वो चीज। चलेगा सर। मेक सेंस? तो मैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन, जैसे मैंने लास्ट सेशन में हमने ये वाले देखे थे, डेट वाले और क्लॉजेस वाले, वैसे ही मैं बेस्ड ऑन विंडो फंक्शन और केस स्टेटमेंट, उसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूँ। यू गाइस कैन गो थ्रू दिस, ओके, प्रैक्टिकली एक बार चेक कर लो, एंड यू कैन स्टार्ट फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। मेक सेंस? और कुछ डाउट है? ओके, और जिनको डेट वाले में कुछ डाउट है, यू कैन गो थ्रू माय रिकॉर्डिंग, और नेक्स्ट सेशन में अपन पहले वो 15 मिनट डिस्कस कर लेंगे।
सर ये जो कमिंग वीक के जो सैटरडे संडे है उसमें थोड़ा स्किप कर सकते हैं क्या हम सेशन, क्योंकि दिवाली भी है। 18-19 के 18-19 ठीक है, चलेगा 18-19 स्किप करेंगे। तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देता हूँ आपको, ये 2 वीक आप उस पर काम कर सकते हैं। ओके, चलिए। और कुछ? ओके, देखो इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, ये आपको हैंड्स ऑन आना ही चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग वाला कोड आपको नहीं आता है, दैट्स फाइन, वो एक्सेप्टेबल हो सकता है इंटरव्यू में। बट ये अगर सीक्वल में आपको अगर ये नहीं आ रहा है तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। करेक्ट रूपेश? यस सर। है ना, जॉब ओपनिंग्स तो बहुत सारी है, बट द थिंग इज कि आपको सीक्वल में बहुत मास्टर होना पड़ेगा, है ना। तो हमें ये खाली 7 टॉपिक दिखते हैं, बट उसके अंदर अगर आप कमांड की प्रैक्टिस करोगे तो यू विल फेस लॉट ऑफ इश्यूज। कुछ में सिंटैक्स चेंज रहेगा, किसी का सॉल्यूशन अलग आएगा, तो वो आपको प्रॉपरली टैकल करना है। मेक सेंस राइट? ओके।